नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल अलर्ट फॉर नौकरी में। जैसा कि आप सबको पता होगा कि आरआरबी एनटीपीसी का एग्ज़ाम चल रहा है और इसके जो जीके और जीएस के क्वेश्चंस हैं उन सब क्वेश्चंस को हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। अगर आपका एग्ज़ाम आगे 16 मार्च के बाद पढ़ने वाला है तो इसको ज़रूर से देखें, और अगर आपने 16 मार्च को एग्ज़ाम दिया है तो इसको देख के आंसर का भी मैच कर सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं। आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी के फाइनल में भारत ने किस टीम को हराया? ऑप्शन थे ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड, न्यूजीलैंड, पाकिस्तान। इसका आंसर होगा न्यूजीलैंड। अगर उसके और फैक्ट्स की बात करें तो यह मैच जो है दोस्तों 9 मार्च 2025 को दुबई में हुआ था और इसमें इंडिया 4 विकेट से जीत गई थी। इस मैच में जो कप्तान थे वो अपने रोहित शर्मा थे और प्लेयर ऑफ टूर्नामेंट रविंद्रा को मिला था। अगर अगले क्वेश्चन की बात करें तो निम्नलिखित में से कौन सा तृतीयक क्षेत्र में आता है, यानी कि विच ऑफ द फॉलोइंग बिलोंग्स टू टर्सरी सेक्टर? इसमें ऑप्शन दिया था कृषि, खनन, सर्विस, मैन्युफैक्चरिंग। आंसर होगा सर्विसेज यानी कि सेवा। और बात करें प्राइमरी सेक्टर की तो इसमें एग्रीकल्चर और माइनिंग दोनों ही आते हैं। सेकेंडरी सेक्टर की बात की जाए तो इसमें मैन्युफैक्चरिंग आता है, और टर्शरी सेक्टर की बात की जाए तो इसमें सर्विसेज आता है, जैसे कि बैंकिंग, ट्रांसपोर्ट एक्सेट्रा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। 86वें संविधान संशोधन अधिनियम 2002 द्वारा क्या जोड़ा गया था? ऑप्शन थे राइट टू इक्वालिटी यानी समानता का अधिकार, राइट टू एजुकेशन शिक्षा का अधिकार, राइट टू फ्रीडम यानी कि स्वतंत्रता का अधिकार, राइट टू प्रॉपर्टी यानी कि संपत्ति का अधिकार। इसका आंसर होगा राइट टू एजुकेशन शिक्षा का अधिकार। अगर आर्टिकल की बात करें तो ये 86 संशोधन से आर्टिकल 21 सब क्लॉज ए ऐड हुआ था। इसमें 6 से 14 साल के बच्चों के लिए शिक्षा का अधिकार है। 86वें संविधान संशोधन की बात की जाए तो ये आर्टिकल 21 ए में ऐड हुआ है और इसमें 6 से 14 साल के बच्चों के लिए कंपल्सरी एजुकेशन का ऐलान किया गया था, और साथ ही ये फंडामेंटल ड्यूटी के अंतर्गत भी आता है। अगले क्वेश्चन की बात करें तो यंग इंडिया पत्रिका का संपादन किसने किया था? हु एडिटेड द जर्नल यंग इंडिया? इसमें ऑप्शन दिया होता है ए जवाहरलाल नेहरू, बी महात्मा गांधी, सी सुभाष चंद्र बोस, डी बाल गंगाधर तिलक। इसका सही आंसर होगा महात्मा गांधी। ये जो दोस्तों पत्रिका थी ये वीकली थी, यानी कि हर सप्ताह पे आती थी। और गांधी जी की बात की जाए तो इन्होंने सत्याग्रह किया था। साथ ही गांधी जी द्वारा एक और पत्रिका का पब्लिश किया गया था जिसका नाम हरिजन के नाम से जाना जाता है। अगले क्वेश्चन की बात करें, हु फॉर्म द ग्रुप तुर्कान ए चहलगानी, यानी तुर्कान ए चहलगानी का गठन किसने किया था? क्वेश्चन के ऑप्शन में दिया होता है ए बलबन, बी इल्तुतमिश, सी अलाउद्दीन खिलजी, डी कुतुबुद्दीन ऐबक। सही आंसर था इल्तुतमिश। ये बात किया जाए, ये ग्रुप जो था ये 40 नोबल्स लोगों का ग्रुप हुआ करता था, जो कि सुल्तान जो थे यानी कि खिलजी जो थे उनको एडमिनिस्ट्रेशन में हेल्प करते थे, और ये बालबन के द्वारा खत्म किया गया। अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो अगले क्वेश्चन में था कि विच पोर्ट वाज इम्पोर्टेड इन द इंडस वैली सिविलाइजेशन, यानी सिंधु घाटी सभ्यता का प्रमुख बंदरगाह कौन सा था? ऑप्शन ए हड़प्पा, ऑप्शन बी लोथल, ऑप्शन सी मोहनजोदाड़ो, ऑप्शन डी कालीबंगन। सही आंसर लोथल। लोथल की बात की जाए तो ये गुजरात में होता है और ये बहुत ही फेमस डॉकयार्ड था, और ये गुजरात जो है आपको ट्रेड सेंटर का काम करता था। अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन जो पूछा था, सामान्य कार्य के लिए समान वेतन किस अनुच्छेद में है? इसमें ऑप्शन दिया था आर्टिकल 14, आर्टिकल 19, आर्टिकल 39 सब क्लॉज डी, आर्टिकल 21। सही आंसर की बात की जाए तो इसका सही आंसर था आर्टिकल 39 सब क्लॉज डी। अगर बात किया जाए आर्टिकल 14 की तो आर्टिकल 14 में आपको राइट टू इक्वालिटी दिया हुआ। आर्टिकल 21 की बात की जाए राइट टू लाइफ। अगर कोई भी आपको आर्टिकल समझ में नहीं आए या याद नहीं आए और क्वेश्चन में आता है तो आर्टिकल 21 को भी आप आंसर कर सकते हैं, क्योंकि आर्टिकल 21 जो है बहुत ही ब्रॉड आर्टिकल है। अगला क्वेश्चन जो पूछा था वो था हु लेड द बरदौली सत्याग्रह इन 1928, यानी कि 1928 में बरदौली सत्याग्रह का नेतृत्व किन्होंने किया था? ऑप्शन ए महात्मा गांधी,
ऑप्शन बी सरदार पटेल, ऑप्शन सी जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन डी राजेंद्र प्रसाद। इसका सही आंसर आपको सरदार पटेल था। सरदार पटेल के बारे में बात किया जाए तो ये जो है आपको ये प्रोटेस्ट जो हुआ था वो भूमि कर के खिलाफ हुआ था, और आपको इसी आंदोलन के बाद सरदार पटेल को सरदार की उपाधि दी गई थी, और ये गुजरात में हुआ था। अगला क्वेश्चन देखते हैं। विच शॉर्टकट यूज टू कॉपी एंड पेस्ट अ फाइल? पहला ऑप्शन था कंट्रोल प्लस एक्स, सेकंड था कंट्रोल प्लस सी एंड कंट्रोल प्लस बी, तीसरा ऑप्शन था कंट्रोल प्लस ए एंड कंट्रोल प्लस एस, चौथा था कंट्रोल प्लस जेड एंड कंट्रोल प्लस वाई। सही आंसर आपको था कंट्रोल प्लस सी एंड कंट्रोल प्लस बी। कंट्रोल प्लस सी का मतलब होता है कॉपी, और कंट्रोल प्लस बी का मतलब होता है पेस्ट। अगर कंट्रोल प्लस एक्स की बात की जाए तो इससे कट होता है, कंट्रोल प्लस जेड से अंडू होता है, और कंट्रोल प्लस एक्स से सिलेक्ट ऑल होता है। अगर अगले क्वेश्चन को देखते हैं। आफ्टर पासिंग बोथ हाउसेज हु गिव्स फाइनल अप्रूवल टू अ बिल? यानी कि दोनों सदनों में पारित होने के बाद बिल को अंतिम रूप से मंजूरी कौन देता है? इसमें ऑप्शन ए प्रधानमंत्री यानी कि प्राइम मिनिस्टर, ऑप्शन बी चीफ जस्टिस, ऑप्शन सी प्रेसिडेंट एंड ऑप्शन डी स्पीकर। सही आंसर होगा प्रेसिडेंट यानी कि राष्ट्रपति द्वारा दिया जाता है। और ये जो है आपको आर्टिकल 111 में दिया गया है, और प्रेसिडेंट जो है किसी भी बिल को रिटर्न कर सकते हैं एक्सेप्ट मनी बिल, यानी मनी बिल के अलावा और कोई बिल जाता है तो अपना एसेंट देने से इनकार कर सकते हैं, और जब राष्ट्रपति इस पर हस्ताक्षर करते हैं यानी साइन करते हैं तभी ये बिल जो है आपको कानून बनता है। अगला क्वेश्चन जो दिया था वो था 21 जून को समर सोल्स्टिस अकर इन विच हेमिस्फीयर? यानी कि 21 जून का ग्रीष्म अयनात किस गोलार्ध में होता है? ऑप्शन था साउदर्न हेमिस्फीयर, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, सी इक्वेटर, डी ट्रॉपिक्स। सही आंसर आपको होगा नॉर्दर्न हेमिस्फीयर यानी कि उत्तरी गोलार्ध में होगा। अगर देखा जाए तो ये जो है सबसे लंबा दिन होता है नॉर्दर्न हेमिस्फीयर का, और चूंकि सबसे लंबा दिन होता है यानी कि शॉर्टेस्ट नाइट यानी कि सबसे छोटा रात होती है, और इस समय जो होता है सन जो होता है वो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पे होता है, यानी कि 23.1 डिग्री इस पे होता है। अगले क्वेश्चन को देखते हैं। सॉरी, अगला क्वेश्चन जो है आपका ये पूछा था हाइड्रोलिक ब्रेक जो है वो कौन से प्रिंसिपल पे वर्क करते हैं? जिसमें ऑप्शन ए दिया था आर्किमिडीज प्रिंसिपल, ऑप्शन बी दिया था पास्कल लॉ, ऑप्शन सी दिया था न्यूटन लॉ, ऑप्शन डी दिया था ओम्स लॉ। सही आंसर आपका था पास्कल्स लॉ। और प्रेशर जो है पास्कल्स लॉ में क्या होता है कि प्रेशर जो है सभी दिशाओं में यानी कि सभी दिशाओं में इक्वली अप्लाइड होता है, और ये जो आपको हाइड्रोलिक लिफ्ट जो होता है उसका इस्तेमाल करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है, और ये फ्लूइड मैकेनिक्स का बहुत ही एक इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट होता है। अगर अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या पूछा था। फोर्थ जनरेशन कंप्यूटर्स यूज्ड विच टेक्नोलॉजी? चौथी पीढ़ी के जो कंप्यूटर थे वो कौन सी तकनीक का उपयोग करते हैं? पहला वैक्यूम ट्यूब, दूसरा ट्रांजिस्टर्स, थर्ड आईसी यानी इंटीग्रेटेड सर्किट, डी माइक्रो प्रोसेसर। तो इसका सही आंसर होगा माइक्रो प्रोसेसर। अगर बात करें फर्स्ट जनरेशन की तो ये वैक्यूम ट्यूब का इस्तेमाल करते थे, सेकेंड जनरेशन की तो ट्रांजिस्टर का इस्तेमाल करते थे, थर्ड जनरेशन की ये आईसी का इस्तेमाल करते थे, और फोर्थ जनरेशन जो है आपको माइक्रो प्रोसेसर का इस्तेमाल करते थे। अगला क्वेश्चन देखते हैं। विच वाज द लास्ट फॉरेन पावर टू लीव इंडिया? यानी भारत से जाने वाली जो विदेशी शक्ति थी वो अब सबसे आखिर कौन सी थी? ऑप्शन ए था ब्रिटिश, ऑप्शन बी डच, ऑप्शन सी फ्रेंच, ऑप्शन डी पुर्तगाली। तो सही आंसर था पुर्तगालीज यानी पोर्तुगीज, क्योंकि पुर्तगीज जो है वो गोवा से 1961 में गई थी, फ्रेंच जो है 1954 में गए थे, और ब्रिटिश जो है आज़ादी होते ही चले गए थे यानी कि ब्रिटिश लेफ्ट इन 1947। अगला क्वेश्चन जो पूछा था 31 मार्च 2020 तक भारतीय रेल की कुल लंबाई कितनी थी? जिसमें ऑप्शन ए में था 60,000 किलोमीटर, ऑप्शन बी था 67,956 किलोमीटर, ऑप्शन सी 75,000 किलोमीटर, ऑप्शन डी 80,000 किलोमीटर। सही आंसर इसका था 67,956 किलोमीटर। इसके कुछ फैक्ट्स देखते हैं। भारतीय रेल जो है
वो वर्ल्ड का सबसे लार्जेस्ट रेलवे नेटवर्क है। इसका हेडक्वार्टर नई दिल्ली में है और इसकी स्थापना 1853 में की गई थी। अगला क्वेश्चन देखें, संगम लिटरेचर वाज रिटन इन विच लैंग्वेज, यानी कि संगम साहित्य जो है किस भाषा में लिखा गया था? संस्कृत, पाली, तमिल और प्राकृत। सही आंसर होगा तमिल। और संगम लिटरेचर की बात की जाए तो ये तमिल भाषा का सबसे पुराना लिटरेचर है। संगम पीरियड की बात की जाए तो 300 BCE से 300 CE तक थी, यानी लगभग 600 साल तक थी। और ये जो है साउथ इंडिया के सबसे इम्पोर्टेंट हिस्ट्री में आती है। अगला क्वेश्चन जो पूछा था वो था, भारत के साथ सबसे लंबी स्थलीय सीमा किस देश की है? चाइना, पाकिस्तान, नेपाल एंड बांग्लादेश। सही आंसर होगा बांग्लादेश। और इसको याद करने का आपको ट्रिक होता है, बचपन बचपन में MBA, यानी कि बांग्लादेश, चाइना, फिर पाकिस्तान, नेपाल, म्यांमार, भूटान एंड अफगानिस्तान। लेंथ की बात की जाए तो बांग्लादेश और भारत के बीच जो तटीय है वो 4096 किलोमीटर है। चाइना जो है सेकेंड लार्जेस्ट है और पाकिस्तान जो है वेस्टर्न बॉर्डर पे आता है। अगला क्वेश्चन जो पूछा था अलाउद्दीन खिलजी के बारे में, इसकी कौन सी आर्थिक नीति लागू की गई थी? इक्ता सिस्टम, मार्केट कंट्रोल पॉलिसी, जमींदारी सिस्टम या लैंड रिफॉर्म। सही आंसर था मार्केट कंट्रोल पॉलिसी, यानी बाजार नियंत्रण नीति। इसमें क्या था कि प्राइजेस को जो है फिक्स कर दिया गया था, साथ में मार्केट को कंट्रोल किया जाता था और काला बाजारी को रोका जाता था कि किसी भी सामान को आप होल्ड करके नहीं रख सकते। अगला क्वेश्चन, सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल वाज एस्टेब्लिश्ड अंडर विच एक्ट, यानी कि केंद्रीय प्रशासनिक अधिकरण किस अधिनियम के तहत स्थापित किया गया? ऑप्शन RTI एक्ट 2005, एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल एक्ट 1985, लोकपाल एक्ट, सिविल सर्विसेज एक्ट। इसका सही आंसर था एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल एक्ट 1985। और ये जो है आपको सर्विसेज से रिलेटेड मैटर में काम करता है और ये कोर्ट के बर्डन को कम कर देता है। अगला क्वेश्चन जो पूछा गया था वो था, व्हाट इज द मेन फंक्शन ऑफ द वाटर वेस्कुलर सिस्टम इन स्टारफिश, यानी स्टारफिश में जल संवहनी तंत्र का मुख्य कार्य क्या है? तो इसका जो मुख्य कार्य है वो गमन का, यानी लोकोमोशन का है। और ये जो है स्टारफिश को मूवमेंट में हेल्प करता है, ऑल्सो जो है ये खाना खाने में मदद करता है, तथा ये जो है आपको एकेनोड्रम में मिलता है। अगला क्वेश्चन, भारत में AI आधारित ट्रांसक्रिप्शन उपयोग करने वाला पहला उच्च न्यायालय कौन सा है? सही आंसर है केरला हाई कोर्ट। केरला हाई कोर्ट में सबसे पहले AI का इस्तेमाल किया गया है और ये जो है आपको कोर्ट प्रोसीडिंग्स, यानी कोर्ट के जो मामले होते हैं उनको फास्ट करेगा और साथ में ही ट्रांसपेरेंसी लेके आएगा। अगला क्वेश्चन, सिंधु, गंगा और ब्रह्मपुत्र नदियों का जल प्रवाह मुख्यतः किस पर निर्भर करता है? पहला वर्षा, दूसरा भूजल, तीसरा हिमनद पिघलना और चौथा ओशियन भराव। सही आंसर इसका ग्लेशियल मेल्टिंग, यानी कि हिमनद का पिघलना, क्योंकि ये जो सारी नदियां हैं ये सारी हिमालयन रिवर्स है, यानी हिमालय से बहती है और ये जो है ग्लेशियर और रेनफॉल के कॉम्बिनेशन से बनती है, जिसमें मुख्य भूमिका जो होती है आपकी ग्लेशियर की होती है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, FDI इंक्रीजेज फ्रॉम 74% टू व्हाट परसेंट, यानी कि FDI जो है 74% से बढ़ के कितना हुआ है? तो इसका सही आंसर होगा 100%। FDI जो होता है इसका फुल फॉर्म फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट होता है। यह इकोनॉमी को बूस्ट करने में हेल्प करता है तथा इससे जो है फॉरेन कैपिटल, यानी बाहर से पैसा अपने देश में आता है। अगला क्वेश्चन जो पूछा गया था वो था, शिफ्टिंग कल्टीवेशन इज कॉल्ड कुरवा इन विच स्टेट, यानी शिफ्टिंग खेती को कुरवा किस राज्य में कहा जाता है? ऑप्शन था ओडिशा, झारखंड, असम, छत्तीसगढ़। इसका सही आंसर होगा झारखंड। झारखंड में जो है आपको शिफ्टिंग खेती को कुरवा के नाम से जाना जाता है। और बात किया जाए तो शिफ्टिंग कल्टीवेशन को झूम कल्टीवेशन के भी नाम से जाना जाता है। ये ज़्यादातर लोग ट्राइबल एरियाज में होते हैं और साथ में इसको स्लैश एंड बर्न मेथड का इस्तेमाल किया जाता है, यानी काट के उसमें आग लगा दिया जाता है।
अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या पूछा था। दमन और दीव के केंद्र शासित प्रदेशों का प्रशासन कौन करता है? गवर्नर, चीफ मिनिस्टर, एडमिनिस्ट्रेटर, प्रेसिडेंट। इसका सही आंसर होगा एडमिनिस्ट्रेटर। एडमिनिस्ट्रेटर जो होता है प्रेसिडेंट के द्वारा अपॉइंट किया जाता है, और कुछ जो ड्यूटीज है उसमें एलजी यानी लेफ्टिनेंट गवर्नर भी जो है वो प्रशासन का काम करते हैं, जैसे कि दिल्ली और पुडुचेरी। तो इसी के साथ दोस्तों 16 मार्च के शिफ्ट 1 का जो भी जीके के क्वेश्चन थे वो ख़त्म होते हैं। अगर आपको नेक्स्ट शिफ्ट के क्वेश्चन जानने हैं तो ज़रूर से कमेंट करें, वीडियो को लाइक करना ना भूलें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।